हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं। EDTA इज इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड, इथिलीन डाइब्रोमो ट्राइमिथाइल एसिटिक एसिड, इथिलीन डाइक्लोरो टेट्राएसिटिक एसिड, इथिलीन डायमाइनो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या होता है EDTA? तो EDTA होता है इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड होता है EDTA। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंच चॉक, बेंटोनाइट, लाइट कैओलिन, प्यूरिफाइड टैल्क, हेवी कैओलिन, सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड उनके सिनोनिम्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है फ्रेंच चॉक? तो फ्रेंच चॉक होता है प्यूरिफाइड टैल्क। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। प्यूरिफाइड टैल्क इज फ्रेंच चॉक। देन व्हाट इज बेंटोनाइट? बेंटोनाइट क्या होता है? तो बेंटोनाइट इज सोप क्ले एंड बेंटोनाइट होता है सस्पेंडिंग एजेंट। बेंटोनाइट इज यूज्ड एज सस्पेंडिंग एजेंट। देन अभी आप मुझे बताएंगे द पैरामीटर प्रिस्क्राइब्ड इन आईपी फॉर बेंटोनाइट। विच पैरामीटर इज प्रिस्क्राइब्ड इन आईपी इंडियन फार्माकोपिया फॉर बेंटोनाइट? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये होता है स्वेलिंग पावर। स्वेलिंग पावर इज द पैरामीटर प्रिस्क्राइब्ड इन आईपी फॉर बेंटोनाइट। देन व्हाट इज लाइट कैओलिन? तो लाइट कैओलिन भी होता है सस्पेंडिंग एजेंट। लाइट कैओलिन इज ए सस्पेंडिंग एजेंट। देन इसे यूज करते हैं एज एन एड्सॉर्बेंट एंड फिल्टरिंग एड। देन हेवी कैओलिन होता है चाइना क्ले। सिनोनिम ऑफ हेवी कैओलिन इज चाइना क्ले एंड हेवी कैओलिन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पोल्टाइस। इसे यूज किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ पोल्टाइस। एंड लाइट कैओलिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेवी कैओलिन बाय इल्यूट्रिएशन मेथड। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। लाइट कैओलिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेवी कैओलिन बाय इल्यूट्रिएशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीनेटेड लाइम इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन सेलेक्ट लाइम, क्विक लाइम, लाइम वाटर और लाइम। तो कैसे प्रिपेयर किया जाता है क्लोरीनेटेड लाइम? तो क्लोरीनेटेड लाइम इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन स्लेक्ट लाइम। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये स्लेक्ट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेक्ट लाइम। देन अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज क्विक लाइम? तो क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेक्ट लाइम। ये सभी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड उनके सिनोनिम्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी-केकिंग एजेंट फॉर हाइग्रोस्कोपिक पाउडर एंड ग्रैनुल्स इज कैओलिन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, टिटेनियम ऑक्साइड। इनमें से कौन सा है एंटी-केकिंग एजेंट फॉर हाइग्रोस्कोपिक पाउडर एंड ग्रैनुल्स? तो ये होता है कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है एंटासिड। कैओलिन होता है एड्सॉर्बेंट। एंड अभी आप मुझे बताएंगे केमिकली कैओलिन इज, क्या होता है केमिकली कैओलिन? तो केमिकली कैओलिन इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। केमिकली कैओलिन इज हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीनेटेड लाइम इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्ट लाइम, डैकिन्स सॉल्यूशन, ब्लीचिंग पाउडर, क्विक लाइम। क्या होता है क्लोरीनेटेड लाइम? तो क्लोरीनेटेड लाइम होता है ब्लीचिंग पाउडर। ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्लोरीनेटेड लाइम विच इज ब्लीचिंग पाउडर। देन व्हाट इज डैकिन्स सॉल्यूशन? तो डैकिन्स सॉल्यूशन होता है सर्जिकल सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम। सर्जिकल सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम इज डैकिन्स सॉल्यूशन। सेलेक्ट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्विक लाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम इज लाइजॉल, यूसॉल, डैकिन्स सॉल्यूशन, लुगॉल सॉल्यूशन। तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा सर्जिकल सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम इज डैकिन्स सॉल्यूशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन व्हाट इज लाइजॉल? तो लाइजॉल होता है क्रेसॉल विथ सोप सॉल्यूशन। क्रेसॉल विथ सोप सॉल्यूशन इज लाइजॉल। देन व्हाट इज यूसॉल? तो यूसॉल होता है क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन। क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज यूसॉल। देन अभी आप मुझे बताएंगे एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन कौन सा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन? तो ये भी होता है यूसॉल। देन ये लुगॉल सॉल्यूशन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लुगॉल सॉल्यूशन होता है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन।
एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन इज लुगॉल सॉल्यूशन। ये होता है 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड। ये भी लास्ट ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। लुगॉल सॉल्यूशन होता है 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड। एंड अभी आप मुझे बताएंगे अगर लुगॉल सॉल्यूशन होता है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन, देन वीक आयोडीन सॉल्यूशन क्या होता है? तो वीक आयोडीन सॉल्यूशन होता है आयोडीन टिंचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टैल्क इज ए प्यूरिफाइड नेचुरल टिटेनियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम सिलिकेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, कैल्शियम सल्फेट। तो टैल्क पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। टैल्क होता है प्यूरिफाइड नेचुरल मैग्नीशियम सिलिकेट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। टैल्क इज ए प्यूरिफाइड नेचुरल मैग्नीशियम सिलिकेट। देन अभी आप मुझे बताएंगे केमिकल फॉर्मूला ऑफ टैल्क। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या होता है टैल्क का केमिकल फॉर्मूला? तो ये होता है 3MgO 4SiO2 H2O। 3MgO 4SiO2 H2O ये होता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ टैल्क। टैल्क इज ए प्यूरिफाइड नेचुरल मैग्नीशियम सिलिकेट एंड टैल्क इज यूज्ड एज ए ग्लाइडेंट इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। टैल्क होता है ग्लाइडेंट। देन विच इज द सॉफ्टेस्ट मिनरल? द सॉफ्टेस्ट मिनरल इज नोन एज, तो ये भी होता है टैल्क। द सॉफ्टेस्ट मिनरल इज नोन एज टैल्क। देन अभी आप मुझे बताएंगे एन ओपेक कवरिंग एजेंट यूज्ड इन ब्लीचेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपेक कवरिंग एजेंट यूज्ड इन ब्लीचेस? तो ये होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड। टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है ओपेक कवरिंग एजेंट यूज्ड इन ब्लीचेस। इसे सनस्क्रीन्स में भी यूज करते हैं एज एन ओपेसिफाइंग एजेंट। देन बाय विच टाइट्रेशन टिटेनियम डाइऑक्साइड इज एसिड बाय? टिटेनियम डाइऑक्साइड इज एसिड बाय विच टाइट्रेशन? तो ये होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। टिटेनियम डाइऑक्साइड इज एसिड बाय कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। देन ये मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होता है एंटासिड एंड ये कैल्शियम सल्फेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूज ऑफ जिंक सल्फेट इज एस्ट्रिंजेंट, इमेटिक, लैक्सेटिव, नन। तो क्या होता है जिंक सल्फेट? तो ये होता है एस्ट्रिंजेंट। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होता है एस्ट्रिंजेंट एंड एंटीसेप्टिक। एंड ये जिंक सल्फेट होता है व्हाइट विट्रियॉल। व्हाइट विट्रियॉल इज जिंक सल्फेट। ZnSO4 7H2O होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल फॉर्मूला ऑफ टैल्क इज, तो क्या होता है टैल्क का केमिकल फॉर्मूला? तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। टैल्क होता है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट एंड ये होता है ग्लाइडेंट। ग्लाइडेंट यूज्ड इन द टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग इज टैल्क एंड इसका केमिकल फॉर्मूला होता है 3MgO 4SiO2 H2O। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन डस्टिंग पाउडर में भी यूज करते हैं टैल्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम इज CaCl2 CaCO3 CaOCl2 NaHCO3। क्या होता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम? तो क्लोरीनेटेड लाइम होता है ब्लीचिंग पाउडर एंड इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। इनमें से कौन सा है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर? तो ये भी होता है क्लोरीनेटेड लाइम। क्लोरीनेटेड लाइम इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। देन ये कैल्शियम क्लोराइड भी होता है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है प्रेसिपिटेटेड चॉक। प्रेसिपिटेटेड चॉक इज कैल्शियम कार्बोनेट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सिस्टेमिक एंटासिड? इनमें से कौन सा है नॉन सिस्टेमिक एंटासिड? तो ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इज नॉन सिस्टेमिक एंटासिड। देन अभी आप मुझे बताएंगे मिल्क अल्कली सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। मिल्क अल्कली सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय, इनमें से कौन कॉज कराता है मिल्क अल्कली सिंड्रोम? तो इट इज कॉज्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कॉज कराता है मिल्क अल्कली सिंड्रोम। ये होता है प्रेसिपिटेटेड चॉक। देन ये NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट इज NaHCO3 एंड ये होता है सिस्टेमिक एंटासिड। इसे यूज करते हैं टू ट्रीट सिस्टेमिक एसिडोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिंक ऑक्साइड विथ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड इज कैलामाइन, कैलोमल, कैरामल, कैल्शियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड विथ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड, तो ये होता है कैलामाइन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैलामाइन इज जिंक ऑक्साइड विथ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड।
एंड ये कैलामाइन का यूज करते हैं एज ए टॉपिकल प्रोटेक्टेंट इन अर्टिकेरिया, देन एक्जेमा एंड सनबर्न्स। ठीक है। देन ये कैलोमल होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड इज कैलोमल एंड यूज ऑफ कैलोमल इज कैथेरेटिक। ये कैथेरेटिक होता है। कैरामल होता है आर्टिफिशियल कलर एंड कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सलाइन परगेटिव इज मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सा है सलाइन परगेटिव? तो सलाइन परगेटिव इज मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। एंड मैग्नीशियम सल्फेट होता है इप्सम सॉल्ट, ये होता है सलाइन परगेटिव। देन अभी आप मुझे बताएंगे टेस्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टेस्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये होता है सलाइन एंड बिटर। देन सलाइन कैथेरेटिक यूज्ड इन बेरियम एंड लेड पॉइजनिंग। कौन सा सलाइन कैथेरेटिक यूज करते हैं इन बेरियम एंड लेड पॉइजनिंग? तो ये भी होता है मैग्नीशियम सल्फेट। एंटीडोट फॉर हेवी मेटल पॉइजनिंग, कौन सा होता है एंटीडोट फॉर हेवी मेटल पॉइजनिंग? तो ये भी होता है मैग्नीशियम सल्फेट। देन इनमें से किसे दिया जाता है पैरेंटरली टू लोअर इंट्राक्रैनियल प्रेशर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन पैरेंटरली टू लोअर इंट्राक्रैनियल प्रेशर? तो ये भी हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। देन सोडियम क्लोराइड होता है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। नॉर्मल सलाइन कंटेन्स 0.9% सोडियम क्लोराइड। देन विच ड्रग इज यूज्ड एज सिस्टेमिक एसिडिफायर? इनमें से कौन सा है सिस्टेमिक एसिडिफायर? तो ये होता है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड एज ए सिस्टेमिक एसिडिफायर। ये सिस्टेमिक एसिडिफायर होता है, देन ये डायूरेटिक होता है एंड एक्सपेक्टोरेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट कैओलिन इज ए प्रिजर्वेटिव, इमल्सिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट। तो लाइट कैओलिन होता है सस्पेंडिंग एजेंट, ऑप्शन सी सस्पेंडिंग एजेंट। एंड लाइट कैओलिन इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एड्सॉर्बेंट एंड फिल्टरिंग एड। ये सस्पेंडिंग एजेंट होता है, एड्सॉर्बेंट होता है एंड फिल्टरिंग एड होता है। ठीक है। लाइट कैओलिन, बेंटोनाइट, ट्रगाकांत, ये सभी होते हैं सस्पेंडिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवी कैओलिन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डेंटिफ्रिसेस, पोल्टाइस, डस्टिंग पाउडर्स, ऑल। किसके प्रिपरेशन में यूज करते हैं हेवी कैओलिन का? तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया। हेवी कैओलिन इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पोल्टाइस, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये हेवी कैओलिन होता है चाइना क्ले। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच एजेंट इज यूज्ड एज ए डिसेंसिटाइजिंग एजेंट इन डेंटिफ्रिसेस? कौन सा होता है डिसेंसिटाइजिंग एजेंट इन डेंटिफ्रिसेस? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है स्ट्रोंटियम क्लोराइड। देन एंटी कैरीज एजेंट्स कौन से होते हैं डेंटिफ्रिसेस में? एंटी कैरीज एजेंट कौन से होते हैं? तो ये होता है सोडियम फ्लोराइड, स्टैनस फ्लोराइड, ये होते हैं एंटी कैरीज एजेंट। एब्रेसिव कौन से होते हैं? तो डाई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, ये होते हैं एब्रेसिव्स। स्वीटनिंग एजेंट, तो स्वीटनिंग एजेंट होता है सैकेरिन। फ्लेवरिंग एजेंट होता है पेपरमिंट ऑयल। ये सभी डेंटिफ्रिसेस पे आज तक के पूछे हुए सभी क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग दैट यूज्ड एज बोथ एंटासिड एंड लैक्सेटिव? मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट। इनमें से किसका यूज करते हैं एज एन एंटासिड एंड लैक्सेटिव ऑल्सो? तो ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है एंटासिड एंड लैक्सेटिव ऑल्सो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में होता है 7.5% मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। एंड ये होता है ऑस्मोटिक परगेटिव। देन अभी आप मुझे बताएंगे डोज ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज ए लैक्सेटिव। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डोज ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एज ए लैक्सेटिव। तो ये है 4 to 8 ग्राम्स। ठीक है। देन ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है इप्सम सॉल्ट। सलाइन कैथेरेटिक होता है मैग्नीशियम सल्फेट। देन इसे यूज करते हैं इन बेरियम एंड लेड पॉइजनिंग। देन एंटीडोट इन हेवी पॉइजनिंग इज, तो ये भी होता है मैग्नीशियम सल्फेट। एंड मैग्नीशियम सल्फेट इज गिवन पैरेंटरली टू लोअर इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है। देन ये सोडियम सल्फेट होता है ग्लोबर्स सॉल्ट। ग्लोबर्स सॉल्ट इज सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ड्रग यूज्ड टू ट्रीट सिस्टेमिक एसिडोसिस? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इनमें से किसका यूज करते हैं टू ट्रीट सिस्टेमिक एसिडोसिस? तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा हुआ था, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है सिस्टेमिक एंटासिड एंड इसे यूज करते हैं टू ट्रीट सिस्टेमिक एसिडोसिस। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर।
एंड ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। देन अभी आप मुझे बताएंगे कॉज ऑफ मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। इनमें से कौन कॉज कराता है मेटाबॉलिक एल्केलोसिस? तो ये भी होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। देन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है एंटासिड। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है प्रेसिपिटेटेड चॉक। नॉन सिस्टेमिक एंटासिड होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिपिटेटेड चॉक इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो अभी हमने देखा प्रेसिपिटेटेड चॉक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नॉन सिस्टेमिक एंटासिड होता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विकलाइम एंड कैल्शियम क्लोराइड होता है इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pH is defined as negative logarithm of hydrogen ion concentration, negative logarithm of hydroxyl ion concentration, negative logarithm of chloride ion concentration, negative logarithm of oxygen ion concentration। क्या होता है pH? तो pH होता है negative logarithm of hydrogen ion concentration। ऑप्शन ए will be your correct answer। negative logarithm of hydrogen ion concentration is pH। Next question, the antacid that causes constipation is sodium bicarbonate, magnesium hydroxide, aluminum hydroxide, magnesium oxide। कौन सा एंटासिड कॉज कराता है कॉन्स्टिपेशन? तो कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कॉजेस कॉन्स्टिपेशन। ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है सिस्टेमिक एंटासिड। मेटाबॉलिक एल्केलोसिस कॉज कराता है सोडियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ऑस्मोटिक परगेटिव। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंटेन्स सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 7.5% मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, ठीक है। देन ये मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होता है एंटासिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग बेस? इनमें से कौन सा है स्ट्रॉन्ग बेस? तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस एंड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है कॉस्टिक सोडा and it is used as a pharmaceutical aid, ठीक है। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.